अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है मूली का सालन। हमने मूली को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। काट कर इस तरह क्रश करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था, जिस तरह हम करेलों को नमक लगा के रख देते हैं। इसी तरह मैंने मूलियों को रख दिया था। और जब हम वॉश करेंगे इस तरह खुला सा अपने बर्तन ले लेना है और उसमें पानी डाल के इस तरह अपने अच्छे तरीके से मल मल कर फिर धो लेनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह मैं मल मल के इसको वॉश करूँगी। देख सकते हैं गाइस, मैंने इसका पानी स्टेन कर दिया है और इसको इस टोकरी में डाल लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं, पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मूली के सालन में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। और इसमें जाएंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के, इसको इस तरह हमने कट कर लेना है। 2 से 3 ग्रीन चिली डाल लेनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैंने क्रश करके डालना है। और इस तरह मैंने 1 अदद टमाटर लिया है, इसको मैंने लंबा लंबा स्लाइसिस में काट लिया है। ये आप देख सकते हैं। स्पाइसेस में जाएंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ़ इसलिए क्योंकि हमने 2 से 3 ग्रीन चिली कट करके डाली है, वो थोड़ी तेज़ और तीखी होती हैं ये वाली, इसलिए फिर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को हाफ़ रखा है। और साथ में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये 4 हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम ले लेंगे 1 अदद कुकर, इसके अंदर हम मूलियों को शामिल कर देंगे। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर मूलियाँ शामिल कर दी हैं। अब हम प्याज, टमाटर, ग्रीन चिल्ली और अदरक लहसुन का पेस्ट इसको शामिल कर देंगे। अच्छा, इस तरह क्रश करके मूलियाँ कुकर में बनाने से बहुत मज़ेदार बनती हैं। और ये मेरी नानी अम्मी का टोटका है, इस तरह बनाती थी वो। इसी तरह मेरी मम्मा को उन्होंने सिखाई और ये मेरी मम्मा फिर मुझे इस तरह सिखाई, बहुत टेस्टी बनती हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिल्ली। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच बड़े वाले ऑयल के डालकर कुकर को बंद कर देंगे। गाइस, मैं आपको ये साथ बताती चलूँ कि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। और इसी तरह हम इसको बहुत स्लो आंच पर रख देंगे। 2 चम्मच बड़े वाले ऑयल के डालकर ऑयल इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। पानी का इस्तेमाल इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले डाली हैं मूलियाँ, फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं प्याज, फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल किए हैं, टमाटर शामिल किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और ग्रीन चिली शामिल किए हैं। देन फिर मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में मैंने बस यही स्पाइसेस यूज़ किए हैं। ज़ीरे का भी इस्तेमाल मैंने नहीं किया, वो हम जब 10 से 15 मिनट का हम स्टीम लगाएंगे, देन फिर आखिर में उसका ज़ीरे का फिर डालकर भुनाई करेंगे। गाइस, अब हम ये वाले 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ऑयल आपको अंदर डाल के दिखाती हूँ। ये देखें आप, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 चमचे भर के इसके अंदर ऑयल के डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। और अब हम इसको ठीक 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने फ्लेम इतना रखना है, लो फ्लेम रखना है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे कुकर को 15 मिनट के लिए। इसकी मैंने इसके ऊपर रख दिया है और जब इसकी ये सीटी बजना स्टार्ट होगी, देन फिर हम इसकी 15 मिनट टाइम नोट करेंगे।
ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप पकाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आपको ये उंगलियां चाटने पे मजबूर कर देगी, इतनी ये मज़ेदार मूलियों के सालन की ये रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, सीटी अब बजना स्टार्ट हो गई है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखें, जब इसका ये कील ऊपर खड़ा हो जाए और सीटी बजना स्टार्ट हो जाए, अब हम पॉइंट नोट करेंगे, टाइम नोट करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये आप देख सकते हैं, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मूलियाँ अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। और अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इस तरह बुनाई करेंगे। हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और साथ में हम डाल देंगे 2 ग्रीन चिली साबुत, और साथ में डाल देंगे सब्ज़ धनिया। जब भी आप धनिया डालें सालन में, इस तरह का एक छोटा सा कंटेनर ले लें या बाउल ले लें, उसके अंदर अच्छे तरीके से पानी इस तरह डालकर अच्छे तरीके से धनिया को धो सकते हैं। इससे हमारी जो भी मिट्टी लगी होती है धनिया को सारी उतर जाती है। इस तरह फिर इसको इस तरह उठा कर सालन में शामिल कर लें। अब देख सकते हैं मैंने इसके अंदर धनिया भी शामिल कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर देंगे। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ मूलियों की फ़ाइनल लुक। ये देखें, मुसलसल आपने चमचा हिलाते जाना है। गाइस, ये रही मूलियों के सालन की फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं, ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, और मूलियाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, वो बहुत मज़ेदार बनती हैं, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। इसी तरह आप स्टीम में बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।